of class 11th Government Higher Secondary School Boys, Udhampur. In my previous lecture, I discussed with you the concept of education and meaning of education. So dear students, today I will discuss with you some important definitions of education. Number one, definition has been given by M.K. Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi. According to Mohandas Karamchand Gandhi, by education I mean all-round development, all-round drawing out of the best in child and man, body, mind and spirit. गांधी जी के मुताबिक उन्होंने क्या कहा, ये जो वर्ड्स हैं गांधी जी की डेफिनेशन, इनको हमने इन्वर्टेड कॉमास में प्यारे बच्चों रखा हुआ है। तो जो भी कोई डेफिनेशन होती है, जो किसी का सेइंग होती है, जो किसी ने एक्सपर्ट ने कहा होता है, तो उसको हम इस डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं। By education I mean an all-round drawing out of the best in child and man, body, mind and spirit. इसका मतलब क्या हुआ, इनको हम पार्ट्स में एक एक वर्ड को थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, उनका कहना था कि जो ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है किसी इंसान की, वो कैसे होती है, जो उसमें से बेस्ट होता है, जो उसके अंदर जो प्रतिभाएं होती हैं उसमें से जो बेस्ट चीज जो होती है, जो बेस्ट आर्ट होता है, जब बेस्ट उसका पोटेंशियल होता है, उसको बाहर निकालना इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। कि चाहे वो कोई बच्चा है, चाहे वो कोई बड़ा इंसान है, चाहे उसका दिमाग में कोई चीज है, तो कहने का मतलब जो स्पिरिट है उसके अंदर, उसको बाहर निकालना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और मैं कहूंगा एक कंप्लीट डेफिनेशन है गिवन बाय M.K. गांधी। नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू रेडन। रेडन भी एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हुए। इन्होंने क्या कहा, एजुकेशन इज ए डेलिबरेटेड एंड सिस्टेमैटिक इन्फ्लुएंस exerted means created by a matured person upon the immature one through instruction, discipline and harmonious development. इनका कहना था कि जो एजुकेशन है एक दिन का काम नहीं है, इट इज ए सिस्टेमैटिक इन्फ्लुएंस। ये आहिस्ता 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 सिस्टेमैटिकली एग्जर्ट होती है किसी इंसान के अंदर, निकलती है बाहर, क्रिएट की जाती है बाय ए मैच्योर्ड पर्सन अपॉन द इमैच्योर वन। मैच्योर्ड पर्सन कौन होते हैं प्यारे बच्चों? मैच्योर्ड पर्सन हो गए जो आपके टीचर्स हैं, जो एक्सपीरियंस है जिनके पास, उनकी जो भी टीचिंग होती है उसका इन्फ्लुएंस होता है किसके ऊपर? आप बच्चों पर। इमैच्योर, जो अभी मैच्योर नहीं हुए। इमैच्योर वन थ्रू किसके जरिए होता है? थ्रू इंस्ट्रक्शन, जो उनको टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन दी जाती है। डिसिप्लिन क्या हो गया? जो जबत में रहकर, अनुशासन में रहकर बच्चा सीखता है। एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट, और लगातार सिस्टम है। हार्मोनियस हो गया उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट, आहिस्ता आहिस्ता होती है। किसकी डेवलपमेंट होती है? फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक, सोशल, स्पिरिचुअल पावर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ये मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि ये वर्ड जो होते हैं, ये ऑल राउंड डेवलपमेंट में, जिसको कहते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट, ये चीजें आती हैं। फिजिकल हो गया उसका पूरी, इसी तरीके से पूरी बॉडी का डेवलपमेंट होना। इंटेलेक्चुअल हो गया एक अच्छा इंसान बनना जिसको हर चीज का नॉलेज हो, जिसको हम इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी कहते हैं। एस्थेटिक, उसके अंदर सारी वैल्यूज जो है उसका कल्चर, हर चीज उसके अंदर आ जाए। सोशल, लोगों के साथ उसका राब्ता अच्छा हो। एंड स्पिरिचुअल पावर का जीवन, उसका स्पिरिट, उसके अंदर स्पिरिट आ जाए, अच्छी चीज आ जाए। तो ये सारी चीजें जो है रीडर ने कही, बहुत अच्छी डेफिनेशन है ये भी। तो नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी भी बहुत बड़े एक एजुकेशनिस्ट थे। उन्होंने क्या कहा, एजुकेशन इज ए नेचुरल, हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैन्स इनेट, जिसको हम हिडन एंड इनबॉर्न पावर्स भी कहते हैं। तो इन्होंने इस वर्ड पर ज्यादा जोर दिया। इनेट का मतलब होता है जो प्रतिभाएं अंदर छुपी होती हैं, जो किसी बच्चे के अंदर पोटेंशियलिटीज, या हम कहेंगे आर्ट, किसी किस्म की कला जो है उसके अंदर छुपी हुई है, उसको मौका लगता है बाहर निकालने का। तो ये थ्रू एजुकेशन होता है। हार्मोनियस प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, हार्मोनियस, फिर मैं कहूंगा ओवरऑल
हार्मोनियस और कॉन्टिन्यूस एक ही बात। तो प्यारे बच्चों, हिडन होता है छुपी हुई चीजें, जो उसके अंदर है उनको बाहर निकालना है, वो पावर्स को बाहर निकालना है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये हमारे इंडिया के बहुत बड़े, आपको पता है, एक एजुकेशनिस्ट हुए। तो इन्होंने क्या कहा कि एजुकेशन इज ए कॉन्टिन्यूस एंड लाइफ प्रोसेस विच कॉन्टिन्यूस टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ द डेथ। कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो नेवर एंडिंग है, लगातार है, लगातार चलता रहता है, लाइफ प्रोसेस है विच कंटिन्यूज टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ द डेथ। जब तक इंसान कोई जिंदा रहता है तो वो सीखता ही रहता है और एजुकेशन उसके अंदर आती रहती है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल। सर मोहम्मद इकबाल जो थे, ये भी एक बड़े अच्छे एजुकेशन रहे। तो इन्होंने क्या कहा, एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। एजुकेशन क्या है कि वो डेवलपमेंट करनी, किस चीज की डेवलपमेंट, किसकी करनी है, क्रिएटिविटी, नई चीज बाहर लानी है। कल्चरल वैल्यूज, मोरालिटी एंड करेक्टर, कि उसमें करेक्टर बिल्ड हो इंसान का, मोरालिटी आए उसके अंदर, कल्चरल वैल्यूज आए, जो उसका अपना कल्चर है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कल्चरल वैल्यूज मतलब जो अपनी पहचान रखे। एक जैसे डोगरा आदमी है तो वो उसका कल्चर क्या है, उसका डोगरा, उसका लिबास, उसका खाना पाना जो है, वो सारा क्या होता है, वो उसकी पहचान होती है। तो उसको हमने जिंदा रखना है, उसको खत्म नहीं होने देना है। चाहे आप कहीं भी बाहर चले जाएं, लेकिन अपना कल्चर जो होता है उससे ही इंसान पहचाना जाता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स पैट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म। पैट्रियोटिज्म देशभक्ति और देश के साथ अपने देश के साथ या अपने नेशन के साथ इंसान को क्या होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। तो नेक्स्ट डेफिनेशन, ये आपकी 5 डेफिनेशन हो गई। तो इसके साथ ही मैं कंक्लूड करूंगा। तो आपके लिए प्यारे बच्चों असाइनमेंट क्या है कि आपने अपने नोटबुक्स खरीदनी है और नोटबुक्स में ये टाइम टू टाइम जो हम जहां डिलीवर करेंगे तो आपको अपने पास नोट करता जाना। तो आज की असाइनमेंट आपके लिए ये रहेगी, लर्न एंड राइट द अबव मेंशन ऑन योर नोटबुक्स। जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई इनको लर्न करना है सबसे पहले, आहिस्ता आहिस्ता करो, आप सारी नहीं हो सकती है, 2 करो 3 करो, और उनको लर्न करने के बाद अपनी नोटबुक्स पर नोट करो। आपके लिए असाइनमेंट रहेगी। तो इसके साथ ही धन्यवाद, थैंक यू।